उपदेश कैसी गजब की धारा बदलता है, उपदेश कैसा परिवर्तन लाता है। आज निरापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी को जैन दर्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। वो चलते फिरते ऐसे विश्वकोश हैं, किस पत्थर में कहां पर कौन सी प्रशस्ति लिखी है, क्या इबारत लिखी गई है, कौन से काल का पत्थर है, कौन से भगवान की प्रतिमा है, किस संघ में बनी थी, कौन से भट्टारक की स्थापित है, कौन से मुनिराज किस संघ में कितने हुए, कितने सिद्ध क्षेत्र हैं, कितने अक्षय क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्रों में चमत्कार होते हैं, कितनी प्रतिमाएं हैं, एक मंदिर में कितनी प्रतिमाएं हो सकती हैं, कितनी वेदियां हैं। मुंह जबानी उस संत को याद है बंधुओं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। हाँ, हम लोग कामठी के मंदिर में थे बंधुओं, और जैन शासन का वो जो ओम है ना के जैसा दिखता है, अभय सागर जी महाराज श्री जी की कृपा थी, नहीं तो हम वो दूसरा वाला ओम लिखा करते थे हमेशा हर जगह। उन्होंने बताया पुराने जितने यंत्र थे उन यंत्रों में ओम को खोज करके बताया कि जैन शासन का ओम इस तरीके का होता है। ये खोज उनकी बड़े बाबा को स्थापित करने में सहयोग उनका, मांस निर्यात को रोकने में सहयोग उनका, पूरे के पूरे तीर्थ क्षेत्रों को सरकार के कब्जे में बचाने से सहयोग उनका। कभी गुटखा खाने वाले लड़के जब इस तरीके के बाहुबली निकलते हैं, निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी जैसे, आप कल्पना तो करो ना बंधु, आप उनका ज्ञान देखोगे, उनका दर्शन देखोगे, उनका चरित्र, उनकी समता, उनकी ममता, उनका शांत चित्त देखोगे बंधुओं, आपको लगेगा कि इस संत का अतीत में ऐसा भी थे। गुटखा खा करके खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, मंदिर से मतलब नहीं। और एक देशना क्या कमाल करती है, आचार्य भगवंत की देशना क्या कमाल करती है। उनको बाहुबली को निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज बनाए, इतने ऊंचे पद पर, गरिमामय पद पर बैठे। आज आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री के अति विश्वस्त पात्रों में सर्वप्रथम अगर किसी का नाम आता है तो मुनिराज श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी का आता है। आप सोचिए, आज आपका लड़का है, आपको सामान्य लग रहा होगा, लेकिन अगर ये असमान हाथों में चला जाए तो हो सकता है कल वो गद्दी पर बैठ करके आचार्य बन जाए। उसकी भी भूमिकाएं हैं। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम सूत्र है, कुछ चीजें उपयोग में आ रही हैं, कुछ चीजें लब्धि में अंदर पड़ी हुई हैं जिसका उपयोग नहीं हो रहा। वैभाविक परिणमन उपयोग में आ रहा है तो तुम गुटखा में, पान में, बीड़ी में, सिगरेट में, जुए में पड़े हुए हो। जब स्वाभाविक परिणमन की ओर दृष्टि जाएगी तो तुमको भी कभी कुंद कुंद बनने का मौका मिलेगा। आप भी अपना जीवन सुधारें, ऐसी भावना रखता हूं। आपके भी बच्चे होंगे, बड़ी मुश्किल से पैदा किया, बड़ी मुश्किल से पाला, कितना पैसा खर्चा करते हैं उसके ऊपर। उसको मंदिर के संस्कार दीजिए, उसको बोलिए कोई भी गुरु है गांव में बेटा, प्रवचन सुन के आओ, प्रवचन धारा बदलते हैं। महाराज कहते हैं ग्रंथ और संत का सहारा मिल जाए फिर इंसान इंसान नहीं रहता, इंसान भगवान बन जाता है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।